बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस में स्टेबलाइज्ड येलाइड वर्सेस नॉन स्टेबलाइज्ड येलाइड के बारे में। अब इन दोनों का कंपटीशन करवाना है कि कौन सा किस चीज़ के लिए सही होगा और कौन सा किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। स्टेबलाइज्ड क्या काम करेगा और नॉन स्टेबलाइज्ड के क्या काम होंगे। अब जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले स्टेबलाइज्ड का मतलब तो हमें पता ही है, स्टेबल चीज़ होगी, और नॉन स्टेबलाइज्ड का मतलब नहीं स्टेबल होगा। और येलाइड का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास क्या होता है, फिनाइल और इसके साथ ये होता है फॉस्फोरस, उसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ अटैच होता है कार्बन, जिसके ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज। फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं येलाइड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू विटिंग रिएक्शन हम एग्जाम्पल के साथ सारा डिस्कस करेंगे, बट फर्स्टली हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि स्टेबलाइज्ड येलाइड क्या होता है और नॉन स्टेबलाइज्ड क्या होता है। सबसे पहले इसके देख लेते हैं कि देयर इज नो इलेक्ट्रॉन withdrawing group to stabilize the negative charge, ठीक है। यहाँ पर नॉन स्टेबलाइज की जब बात हो रही है तो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर हम स्टेबलाइज्ड की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, देयर इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप टू स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होगा, स्टेबलाइज ही कैसे होगा। यहाँ पर हमारे पास स्टेबलाइज ही कैसे होगा, रेजोनेंस होगी बिकॉज यहाँ पर क्या लगा होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, जिसकी वजह से ये वाला चार्ज जो आगे रेजोनेट करेगा, जब ये रेजोनेंस होगी तो वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, स्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो कैसे यहाँ पर होगा, देखो ये P प्लस एंड देन ये ऑक्सीजन, इसके साथ जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, जब ये रेजोनेट करेगा यहाँ पे तो इस तरह से, और ये वाला चार्ज इस तरफ आ जाएगा। तो बेसिकली क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, CH3P प्लस, इस तरह से कुछ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा बिकॉज ये चार्ज यहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो जब चार्ज स्टेबल कर रहा है यहाँ पर वो कर रहा है ना, रेजोनेट कर रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रही है चार्ज की, तो जब यहाँ पर ये कुछ हो रहा है तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। अब इनका कंपैरिजन देख लेते हैं, स्टेबिलिटी, ठीक है। फिर रिएक्टिविटी के बाद सब्स्टिट्यूएंट, और लास्ट में इसके अंदर मतलब क्या चीज़ बनेगी, वो कौन सा अल्कीन बनेगा हमारे पास वेटिंग रिएक्शन के लिहाज से, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए, इसमें जो स्टेबलाइज्ड की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, बिकॉज यहाँ पर किसकी वजह से हाई है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना स्टेबिलिटी हाई नहीं होती, इसकी स्टेबिलिटी लो होती है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता।
अगर या तो कोई अल्काइल ग्रुप होगा या फिर कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो आगे इसकी जो रिएक्टिविटी है, ज़ाहिर सी बात है अगर ये स्टेबल है ज़्यादा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और ये नॉन वाला जो है इसकी रिएक्टिविटी हाई होगी, ठीक है, हायर रिएक्टिविटी, क्योंकि ये कम स्टेबल है इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अब ये तो बात होगी सिंपल। अब मेन बात यह है कि इस पे जो स्टेबलाइज होगा उसका जो सब्स्टिट्यूएंट होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ठीक है। लेकिन जहाँ पर जो इसके सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे वो अल्काइल लगा होगा या तो फिर कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब वेटिंग रिएक्शन में ये मेन चीज़, वेटिंग रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट देगा ये ई अल्कीन देगा, ठीक है, ई अल्कीन। लेकिन जो इसमें जो जी अल्कीन देगा प्रोडक्ट जो होगा वो जी अल्कीन वाला होगा। जी अल्कीन मतलब सिस यहाँ पर क्या होगा, ट्रांस होगा, ठीक है। अब एक और मेन चीज़ यहाँ पर जो बताने वाली है वो ये है कि ये जो हमारे पास होता है यहाँ पे स्टेबलाइज्ड लाइट की बात की जाए तो प्रेफरेंशली यहाँ पर ना ये रिएक्ट करता है, मतलब प्रेफरेंशली रिएक्ट विद अल्डिहाइड। अगर हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक होगा अल्डिहाइड, ठीक है, और एक होगा कीटोन, तो अब किस चीज़ के साथ प्रेफरेंशली ये वाला जिलाइड जो होगा ना, जो स्टेबलाइज्ड जिलाइड होगा, स्टेबलाइज्ड जिलाइड, वो क्या करेगा, जाके अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सबसे पहली बात, अल्डिहाइड के साथ क्यों रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, और क्या होता है दूसरे नंबर पर इसके ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और मोर रिएक्टिव है। ये अल्डिहाइड जो है ना मोर रिएक्टिव है, ये जाके इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, इस पर ये जाके रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन इसी के उल्ट अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो नॉन स्टेबलाइज है ये दोनों को दोनों पे जाके रिएक्ट करेगा। ये वाला जिलाइड जो है, ये वाला जो नॉन स्टेबलाइज जिलाइड, ये क्या करेगा, ये अल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन करेगा और कीटोन के साथ, दोनों के साथ ये रिएक्शन कर सकेगा, ठीक है। तो लेकिन जहाँ पर क्या है, ये आ जाती है सिलेक्टिविटी आ जाती है। अब सिलेक्टिविटी की बात की है तो कीमो सिलेक्टिविटी देख लेते हैं, कीमो सिलेक्टिविटी। अब देखो यहाँ पर इसकी कीमो सिलेक्टिविटी क्या है कि ये स्पेसिफिक है जस्ट फॉर वन फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप के लिए स्पेसिफिक है, वन फंक्शनल ग्रुप के लिए स्पेसिफिक है, इसकी सिलेक्टिविटी ये है, और वो कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड। अब इसकी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे हमारे पास ये जो है, ये मतलब फंक्शनल ग्रुप सिर्फ अल्डिहाइड वाला ही रिएक्ट करेगा, दूसरे वाला नहीं करेगा। अगर हम स्टेबलाइज्ड जिलाइड लें तो, ठीक है, ये वाला स्टेबलाइज्ड जिलाइड लेंगे तो वो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल इज ये वाली, और ये अल्डिहाइड लग गया एक तरफ, और एक तरफ क्या हम लगा देंगे, कीटोन। और जब ये लाइड आएगा, अब मैं आ रहा हूँ रिएक्ट करने के लिए, भाई साहब आगे हैं। अब क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा। तो जब ये रिएक्शन होगा तो ये वाला जो है ना, ये अल्डिहाइड ही इसके साथ रिएक्ट करेगा, कीटोन को कुछ भी नहीं होगा, ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा। देखो अब इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बना है, ऐसे नीचे वाला सेम टू सेम वैसे लिख लेते हैं, क्योंकि ये कीटोन है, इस पर तो रिएक्ट करेगा ही नहीं स्टेबलाइज्ड जिलाइड। इस पर रिएक्ट किया है तो क्या हुआ है, ये इसकी जगह पे ये वाला आ जाएगा, ये वाली चीज़ आएगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस ऊपर वाली जगह पे क्या लगा, और डबल बॉन्ड हमारे पास
ये डबल बॉन्ड सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, तो कहीं इस तरह से आएगा यहाँ पर ये। तो जब ये डबल बॉन्ड उतरा इसकी जगह पे हम ये वाली चीज़ लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से। ये थोड़ा सा देख लेना, तो फिर ये नीचे वाला इसका पार्ट वैसे ही आएगा। ये एक एग्जांपल होगी। अगर इसको देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ होता है, PH3P+ और डबल बॉन्ड CH2, ये हीलाइड आ गया। इसके साथ आपकी मर्ज़ी अल्काइल लगा लें या कुछ भी ना लगाएं, वो मतलब अब इसका रिएक्ट किस चीज़ से करेंगे हम, अल्डिहाइड से। फर्स्टली वी रिएक्ट विद दिस अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड से रिएक्ट हो गया और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे अटैच होगा, ये वाला उतर जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये वाला, ठीक है। और एक इसका ये, तो अब इसके साथ इसने रिएक्ट कर दिया अल्डिहाइड के साथ, लेकिन क्या ये कीटोन के साथ रिएक्ट कर पाएगा, तो वो देखते हैं क्या ये कीटोन के साथ रिएक्ट कर पाएगा। आंसर बताएं, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अच्छा जी, ये हो गया इसके साथ रिएक्शन, और यहाँ पर कीटोन लेते हैं हम, कीटोन आ गया। अब जब इसने इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ हमारे पास, इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं, CH3, यहाँ पर CH2 और इस कार्बन के साथ लग गया ये वाला CH2 है, ये क्या है इसका प्रोडक्ट। तो अब इससे क्या साबित हुआ कि ये वाला हीलाइड जो नॉन स्टेबलाइज्ड है वो दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा ही वो रिएक्टिव है कि वो दोनों के साथ ही रिएक्ट कर देता है। सही है ना, समझ आ रही है ना। लेकिन जहाँ पर मसला क्या हो रहा है कि वो सिर्फ अल्डिहाइड को ही कर रहा है, कीटोन को नहीं कर रहा, और क्योंकि कीटोन के ज़्यादा हिंड्रेंस है और वो इस वजह से वो अटैक नहीं कर पा रहा। ये तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये कोई हिंड्रेंस नहीं देख रहा, जाके सीधा अटैक, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चीज़ मौजूद है NO2, ठीक है, और इसके साथ ये वाला है और ये इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे ये आ गया हीलाइड, तो ये लाइड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी जगह पे आके लगेगा ना, तो सेम टू सेम NO2, ये वाला ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब ये वाला ऊपर को जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये इस तरफ को जाके इधर ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला चला, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड, मतलब बेसिक सा डिफरेंस है इसका कि इसमें क्या होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।